नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। बहुत ठंड है। मैंने सोचा कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन उसकी जो ये मैंने एक आर्टिकल्स जो पढ़ा, फोटो मैंने देखा जिसमें एक हवेली है फतेहपुर के जैनी सेठ सोहनलाल दुगड़ की, जो एक ज़माना में ना केवल इंडिया, पूरे एशिया के सिल्वर मार्केट को कंट्रोल करते थे। सिल्वर ही सबसे पहले बैंकिंग स्टैंडर्ड के रूप में फ्री मैसनरी ने अपनाया था। बाकी इस हवेली पर फ्री मैसनरी के सिंबल्स होना कोई अजूबा नहीं है। ओशो कलकत्ता जाता था तो हमेशा सोहनलाल दुगड़ के यहाँ ही रुकता था, और बहुत बार उसने सोहनलाल दुगड़ व उसके रंगीन मिजाज के बारे में भी जिक्र किया था। ओशो, गांधी, दुगड़ व इंडिया, अफ्रीका के बहुत से बड़े नाम सब ARJUNAPHONEIX अर्जुना फोनिक्स नाम की सुपर लॉज 1 ऑफ 36 यूआर लॉज से जुड़े हुए थे, जो आधुनिक बैंक व करेंसी आने से पहले हुडी व इन सेठों की हवेली ही क्लियरिंग हाउस थी। इन्हीं के पास था सारा क्रेडिट सिस्टम था, और फतेहपुर हंसी वाले रूट पर पड़ता था। राजा महाराजा वाली बक थेथरी को हटाकर इन हवेली व इतना लैंड रूट देखे तो सब समझ जाएगा कि वो क्या चीज़ थी। माल गोदाम, माल रोड, हर शहर के एक जैसे बाजार, हर शहर में बावड़ी गेट, नानसा गेट जैसे गेट, और दिल्ली को ही उठा लो, वहाँ दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट व अजमेरी गेट जैसे 14 गेट हैं। लोग बोलते हैं शाहजहाँ ने बनवाए थे गेट, लेकिन शाहजहाँ भी गजब था, अंग्रेजी शब्द गेट का इतना प्रयोग कर दिया। बाकी हकीकत में शाहजहाँ जहांगीर ये पारसी जैनी व्यापारी थे। मुगल व अंग्रेज एक ही सौदा था, जिसने बैंकिंग सिस्टम, व्यापारिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम को जमीन पर रोपा, और वही इसे आज भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें एक और भी आर्टिकल अंदर ऐड हुआ था कि सोहनलाल जी दुगड़ ने चांदी का सट्टा नहीं, लेकिन 15-16 प्रकार के सट्टे करते थे। ऐसी हालत थी कि आज करोड़पति कल कंगाल सभी की मुफ्त हस्त सहायता करते थे। मुफ्त हस्त जिनको देते थे हाथों हाथ देखते थे, इसलिए उन्हें दानवीर सोहनलाल जी दुगड़ कहते थे। हृदय में विनम्रता कूट कूट कर भरी थी, और एक बार वो गौ हत्या बंद कराने के आंदोलन में जेल गए थे, तो जेल में लाखों रुपये लगाकर कैदियों बहुत सी सुविधाएं प्रदान करवाई थी। इतने सारे धनवान एक इंसान था, इतने सारे पैसे थे, और इतनी बड़ी उसकी हवेली थी। और उसमें एक भी और आर्टिकल्स मैंने जो पढ़ा कि इजरायली झंडे का सिंबल, तो उसकी मैं हवेली की बात करता हूँ, जो मैंने पिक्चर देखा उसमें, और जू जो समुदाय का चिन्ह से ही पता चलता है कि यह भी किसी सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य रहे होंगे, जैसे कि ROTHSCHILD है। रोथशिल्ड ने ही इजराइल के निर्माण में योगदान दिया था, और जो इजराइल के झंडे में चिन्ह है, और जो इस हवेली पर जो चिन्ह वो भी है ROTHSCHILD ने ही दिया था। वैसे कोई इस लेख पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन इस चिन्ह से जरूर पता लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली रहे होंगे,
या अब भी वो सोसाइटी जिसको लोग आज इल्यूमिनाटी बोलते हैं। तो ऐसे बड़े इंसान का जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, उसकी हवेली के पिक्चर देखे, तब लगता है कि भारत में कि कैसे कैसे लोग थे, कैसे धनवान थे, जो राजा से भी शक्तिशाली थे, राजा से भी क्योंकि जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ी तब ये लोग पैसा देते थे, दान देते थे, सब कुछ। और उस टाइम का जो चलन था वो इन लोगों की वजह से था। जो एक्सचेंज होता था वो इन लोगों की वजह से होती थी। ऐसी बड़ी हस्तियाँ उस ज़माने में थे। तो आज का पैगाम, वक्त हर एक वक्त में अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति में धनवान भी होते हैं, गरीब भी हो जाते हैं, काम भी करते हैं, चले जाते हैं। तो उसको कंपेयर आज के ज़माने के साथ कभी भी मत कीजिए। उस ज़माने में इन परिस्थितियों में जो लोग महान थे, आज की परिस्थिति में हम इतने महान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों में इन लोगों ने काम किया वो आज इस परिस्थिति में काम नहीं कर सकते हैं। यही आज का पैगाम।